मंथन की क्या जरूरत है? मंथन की जरूरत ही क्या है? वक्फ बोर्ड माने कुछ नहीं, ये देश संतों का है, संतों को दीजिए। जब इनको है जो उसकी छूट है, जमीन जाओ उसकी, तो हमको भी छूट मिलनी चाहिए। हमारे में कुछ नहीं किया, हमारे सिर्फ जो मंदिर है वो भी सब कब्जे में है इनके, ये तो मिलना चाहिए हमको भी। 12 साल बाद लगने वाला महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं है, बल्कि हिंदुत्व का प्रतीक भी है। महाकुंभ में लगने वाले अखाड़ों में ही हिंदुत्व का रोड मैप तैयार होता है और इस बार जब महाकुंभ में देश दुनिया के साधु संत आएंगे तो इस दौरान हिंदुत्व के उत्थान के साथ साथ उसकी रक्षा और एकता को लेकर भी मंथन किस तरीके से होगा, उसकी एक झलक अब संगम किनारे देखने को मिल रही है। सनातन के सबसे बड़े समागम के पहले संगम क्षेत्र में कुछ इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं। आप देखिए कि ये जो पोस्टर है जगत गुरु रामानंदाचार्य संघ नरेंद्राचार्य की ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर पे लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। यानी उन्होंने अपील की है कि अगर जो हिंदू हैं अगर वो नहीं जागते हैं तो उनको भी मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिक ताकतें लगातार हावी होती जा रही है, चाहे बांग्लादेश हो या फिर दुनिया के अलग अलग कोने में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी जो चिंता है वो अब महाकुंभ में साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि हिंदुओं को एकजुट करने के साथ ही उनकी रक्षा करने की भी बात कही जा रही है। कुछ उसी तरीके की बातें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी जब हरियाणा चुनाव में उन्होंने सबसे पहली बार ये नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा और जो हिंदुत्व की एक बिल्कुल जो एक बड़ी पिक्चर थी वो कहीं ना कहीं उस नारे के पीछे दिखाई पड़ती है। तो अब जब महाकुंभ लगने वाला है तो इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो पूरे संगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो स्लोगन हैं वो लिखे गए हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जगत गुरु ये दक्षिण पीठ के ये जगत गुरु हैं और उनकी ओर से ये पोस्टर लगाए गए हैं। फिलहाल इस पोस्टर की चर्चा इस वक्त पूरे महाकुंभ क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। हिंदुत्व के समर्थन में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से सिर्फ एक पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, बल्कि पूरे संगम क्षेत्र में इस तरीके के कई पोस्टर लगाए गए हैं। और अब आपको मैं दूसरा पोस्टर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सामने ये पोस्टर लगा, देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अपनी चिंता है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने यहाँ पर उसका जिक्र किया है। साफ तौर पे लिखा गया है कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जी हाँ, जिस बात की चिंता पूरा देश कर रहा है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियों को हड़पने की साजिश रची जा रही है, उसकी लूट मची है, उस बात की जो फिक्र है वो अब कहीं ना कहीं संगम क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि संगम क्षेत्र में जब सनातन का जब सबसे बड़ा समागम होगा, जब देश दुनिया के लाखों की संख्या में जो साधु संत आएंगे, तो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के नाम पर पूरे देश में जिस तरीके की साजिश चल रही है उसको लेकर भी मंथन होगा। हालांकि देश की संसद में भी इसे लेकर मंथन जारी है, लेकिन इन सब के बीच में अब ये जो मसला है वो पूरी तरीके से सियासी रंग लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसकी जो चिंता है वो कहीं ना कहीं जो साधु संत हैं वो भी कर रहे हैं। और यही कारण है, देखिए जो भी इस पोस्टर को देख रहा है वो हैरान है, वो हैरानी होना लाजमी भी है। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाचा इस पोस्टर को आपने देखा तो क्या आपकी भी चिंता है क्या कि वक्फ बोर्ड के नाम पर? चिंता तो है ही है, चिंता तो है ही है अपनी। ये छूट हमको भी मिलनी चाहिए। जब इनको है जो उसकी छूट है, जमीन जाओ उसकी, तो हमको भी छूट मिलनी चाहिए। हमारे में कुछ नहीं किया, हमारे सिर्फ जो मंदिर है वो भी सब कब्जे में है इनके, ये तो मिलना चाहिए हमको भी। साधु संत इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो छूट है ये किस तरीके की है। वो कर ले। देश की संसद में भी इसे लेकर बहस चल रहा है। सर इसका जिम्मेदार मीडिया है, इसका जिम्मेदार मीडिया है। मीडिया ने कभी ये चीज उठाया ही नहीं, जबकि जो है आप देखिए 1950 में 52,000 एकड़ थी, उसके बाद जो है ये क्या कहते हैं बढ़ते बढ़ते 9.5 लाख करोड़ हो गई। आप लोगों ने कभी इस चीज का जिक्र ही नहीं किया, कभी बताया कि यहाँ से जमीन बढ़ती जा रही है। वक्फ बोर्ड, इस चीज का जिम्मेदार मीडिया है। हर अभी किसी से पूछ लीजिए, किसी को मालूम ही नहीं है वक्फ बोर्ड है क्या। मैं बोर्ड को छूट देने का काम तो कहीं ना कहीं राजनेताओं ने ही नहीं है, लेकिन मीडिया का भी तो होता है कि मीडिया दिखाए कि किसी को भी जानकारी नहीं है। वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए, मेरे काफी दोस्त हैं जो यादव से आते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। उनकी जमीन गांव हड़प ले रहा है कोई, पता ही नहीं है। उनको केवल मालूम है कि अखिलेश है,
तो आपको लगता है कि नहीं वाकई अब इस पर मंथन होने की समय मंथन की क्या जरूरत है? मंथन की जरूरत ही क्या है? वक्फ बोर्ड माने कुछ नहीं, ये देश संतों का है, संतों को दीजिए। वक्फ बोर्ड कहाँ से आया भाई? कहाँ से आया वक्फ बोर्ड? ये तो है ही नहीं। तो सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि आम जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनकी भी ये चिंता है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर संपत्तियों की लूट मची थी, उसको अब कहीं न कहीं रोकने का वक्त आ गया है। और इसके लिए खुद अब साधु संत जो हैं, जो संत समाज है, वो अब आगे आकर पूरे तरीके से ताकत के साथ अपनी जो बात है वो रख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुखिया महंत रामनवमी दास जी। गुरुजी, संगम क्षेत्र में एक पोस्टर लगा है जिसमें हिंदुओं से ये अपील की जा रही है कि वो डरेंगे तो मरेंगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से पूरे देश में लूट मची हुई है, उसको छूट देने वाला आखिर कौन है? और अपील की जा रही है कि हिंदू कायर नहीं है। तो जब संतों का जब समागम होगा तो इन मुद्दों को लेकर कितनी चर्चा होगी इस बार महाकुंभ में? माँ गंगा के त्रिवेणी संगम के ऊपर इस प्रकार की चर्चा होनी भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब हिंदू संगठन सबका सब एक रहेगा जब ही हम लोग बचेंगे। इसमें कोई असत्य नहीं है। जो आज बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को होना चाहिए। और मैं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी आग्रह करता हूँ कि वो भी इसके ऊपर कड़क से कड़क एक्शन लेना चाहिए, जिसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन, हिंदू सनातन धर्म एक रहेगा। जब भी हमारा आगे की परंपरा चलती रहेगी। जब हमारी परंपरा ही नहीं चलेगी तो हिंदू कहाँ से रहेगा? इस तरीके से आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अन्यथा जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ हमको एकजुट होकर रहना चाहिए, आवश्यकता है। इस बात का जिक्र कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ जी ने किया था कि बटोगे तो कटोगे, और पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो गया था। तो क्या लगता है कि अब जब समागम होने जा रहा है संतों का, तो इसमें इस बातों की चर्चा होनी चाहिए? आवश्यकता है, होनी चाहिए चर्चा। बटोगे तो कटोगे सत्य है। आज आप संगठन इकट्ठा रहेगा तो मजबूत रहेगा, और आप छिन छिन छोटे छोटे संप्रदायवाद, जातिवाद में बंटते जाएंगे तो आपके लिए आगे भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए आपका संगठन, आपकी एकता, आपकी निडरता होनी आवश्यकता है। हिंदुत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त? आपको क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप पूरे देश में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, हिंदुत्व के बड़े बड़े संतों का सानिध्य आप लोग को मिलता है, आपके करोड़ों अनुयायी भी हैं। तो आपको सबसे बड़ी चिंता आपको क्या नजर आई? सबसे बड़ी चिंता तो यही है, कुछ हमारे राजनीतिक कारणों के से इधर उधर बटाव हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये है। आज हमारा राजनीतिक धर्म अपने सनातन की तरह अपने देश की तरफ झुक के देखे तो कोई अपनी समस्या नहीं है। गुरुजी, एक पोस्टर लगा है, एक या कई पोस्टर लगे हैं संगम क्षेत्र में कि डरोगे तो मरोगे। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो लूट मची है वो धर्मनिरपेक्ष देश में आखिर उसको किसने छूट दी है? तो ये चिंताएं जो जाहिर की जा रही हैं वो कितनी सही हैं, और इस तरीके के पोस्टर को लेकर आप क्या कहेंगे? दो बातें हैं। लोकतंत्र में सबसे पहले एजेंडा तय करके जो पार्टियां हैं उस पे चुनाव लड़ती हैं और एजेंडा के अनुसार उनको वोट मिलता है। पहले शायद एजेंडा तय करके चुनाव नहीं लड़े गए और मनमाने कार्य पूर्व के सरकारों द्वारा किए गए हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अतः मेरी दृष्टि में पब्लिक के सामने सभी एजेंडा को रख करके ही कोई भी नियमावली पास करनी आवश्यक थी, जो नहीं की गई किसी सरकार के द्वारा। मुझे किसी सरकार से लेना देना नहीं है। सरकार सरकार होती है, जो जनता की सरकार होती है, किसी पार्टी की सरकार नहीं होती है। तो इस स्थिति में लोकतंत्र के माध्यम से एजेंडा तय करके पार्टियों को चाहिए, जैसे मान ली भाजपा हुई तो उसने 370 का मुद्दा लेकर के चली थी, समान नागरिक संहिता उसका लक्ष्य रहा है। उसी प्रकार से कांग्रेस को भी चाहिए कि अपना एजेंडा तय करके और पब्लिक का वोट ले करके और फिर सरकार बनाए, कोई भी पार्टी, और उस कार्य को करे, ना कि मनमाने कार्य को करे। लेकिन उस खाके में हिंदुत्व कहाँ पे है? क्योंकि हिंदुत्व को लेकर तो सभी बटे नजर आते हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले बहुत कम नजर आते हैं। और जब करोड़ों साधु संत अब महाकुंभ में आएंगे, संगम किनारे उनका समागम होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है, देश के बहुत सारे ऐसे कोने जगह है जहाँ पर बहुसंख्यक आबादी अब कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता की बात है। हिंदुत्व का मतलब कोई वर्ग विशेष, कोई पंथ विशेष नहीं होता है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है कि नहीं?
वहां से लेकर के आप हिंदू कुश पहाड़ी से लेकर के और समुद्र पर्यंत जो भी रहने वाला है वो हिंदुत्ववादी है या वो हिंदू है कि नहीं। अब उसकी एक संस्कृति है हिंदू की, उस संस्कृति के अनुसार जो जीवन जीता है उसको हिंदुत्व शैली कहा जाता है। हिंदू कोई धर्म तो है नहीं। मैं संघर्षों और आघातों से मिटता नहीं, इसलिए सनातनी हूँ। हिंदुत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्या आपको नजर आ रही है? कोई चुनौती नजर नहीं आ रही है। कुछ पार्टियों के द्वारा हिंदुत्व या भारत की एकता अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए फूट डालो राज करो की भावना जो भर करके और फूट डाल करके राज करने की जो परंपरा पुरानी सरकारों के द्वारा रही है, और वो चाहते हैं कि हमारी विचारधारा छुंड बनी रहे, अर्थात मैं ऐसे फ्रैक्शन पैदा करता रहूं, हर पंथ के नाम पर के बांटता रहूं कि आपको विशेष सुविधा दी जाएगी, आपको विशेष सुविधा दी जाएगी। सरकार के लिए जब धर्मनिरपेक्ष की चर्चा हो रही है तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि हम किसी धर्म का पक्ष लें। उसके लिए तो सीधी सी बात है कि गंगा पवित्र रहनी चाहिए। वो सरकार के लिए कोई धर्म ना हो, बात सुन ली जाए, गंगा पवित्र रहनी चाहिए। उसमें चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, क्रिश्चियन करे, उसे कोई लेना देने नहीं है। मेरी गंगा पवित्र रहनी चाहिए, वो भारत की एकता अखंडता के लिए आवश्यक है। वो कौन कर रहा है उसे हमें लेना देना, सरकार को तो ये करना चाहिए। अब सरकार ये देख रही है कि कौन डाल रहा है कचरा उसमें। यदि ये डाल रहा है तो ठीक है, दूसरा डाल रहा है तो ठीक नहीं है। ये सरकार की विचारधारा मेरी दृष्टि से है ना पक्षपातपूर्ण है, जो नहीं होनी चाहिए।